बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पाकिस्तान व्लॉग्स आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सादिक आपके साथ हाजिर है नई एपिसोड में। इस्लामी वाक़यात की सीरीज़ का सिलसिला जारी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रूह ज़मीन पे होने वाला सबसे पहला कत्ल और इसकी तफसीलात क्या थी, इसकी वजूहात क्या थी। एक तरफ शैतान की वो सोच है जो इंसान को गलत काम करने, शर फैलाने और अफरा तफरी में उलझाने का बायस बनती है। दूसरी जानिब रहमान है जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पे चलने की सोच का नाम है। अल्लाह ताला इंसान को उस तरफ राग़िब करने की भरपूर तलकीन भी करता है और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जन्नत जैसी बेहतरीन जगह का मुख्तस की हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि रूह ज़मीन पे अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहले आने वाले इंसान थे और हम सब की जो नस्ल है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलती हुई आ रही है, जो तारीख में भी इसका जिक्र मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बाद अपने दीन की बातों को आगे फैलाने के लिए अपना नायब मुकर्रर करना चाहते थे जो इनके मामलात को आगे लेके चले, इनकी बताई हुई बातों को, इनके पहुँचाए हुए पैगामात को जारी रखे और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इनका दीन आगे बढ़ता जाए और इनके दुनिया से जाने के बाद भी ये सिलसिला रुके ना। काबिल में कुछ बातों को इन्हें एहसास हुआ जिसमें इन्होंने फैसला किया कि काबिल को इस काम से ज़रा दूर रखा जाएगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हाबिल को अपना नायब मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। अब यहाँ फैसला हो गया, बात मुकम्मल हो गई, पूरी इन्होंने जांच पड़ताल कर ली और ये जिम्मेदारी बेटे के सुपुर्द करने का जब सारा मरहला तय हो गया तो एक बहुत बड़ी रुकावट इसमें, या यूँ कह लें कि चैलेंज हज़रत इब्राहीम को दरपेश आ रहा था। इस वाक़े ने दो भाइयों में आपस में, या यूं कह लीजिए कि शैतानी सोच ने, जिसका आपसे हमने शुरू में जिक्र किया, एक मुकाबले की सोच पैदा कर दी और एक थोड़ी सी नफरत की आग को पैदा कर दिया कि एक भाई दूसरे भाई से अपने मर्तबे में, अपने रुतबे में और अपने मुकाम में थोड़ा सा अपने आप को पीछे महसूस करना शुरू हो गया। अब इस सोच का क्या नतीजा हो सकता है, ये सोच किस हद तक जा सकती है, इस सोच के नतीजे में कोई बड़ा तूफान भी बर्पा हो सकता है। दोनों अपने आप को हक बजाने समझने लगे, दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि मैं भी अपने लिए उसी काबिल हूँ जहाँ पे तुम अपने आप को समझते हो। लेकिन अब फैसला हो चुका था, नायब मुकर्रर किए जाने के लिए नाम का फैसला आ गया था और इस पे बहस अब किसी फैसला को नतीजे पे निकलती हुई नजर नहीं आ रही। बिलाखिर दोनों ने ये फैसला किया कि इस मामले को अल्लाह ताला पे छोड़ दिया जाए और अल्लाह ताला बेहतरीन का इंतखाब करके मामला आगे बढ़ा ले। उस वक़्त की एक रिवायत थी कि अपने मकसद के लिए लोग अल्लाह ताला के नाम पे कुर्बानी दे के अपनी मुश्किलात आसान करवाने के लिए और अपनी ज़िंदगी में मौजूद मुख्तलिफ वजूहात जिसकी वजह से कोई भी काम उनका रुका होता था, वो ये मानते थे कि अल्लाह के नाम पे बेहतरीन चीज़ की कुर्बानी दें तो वो काम, उसमें जो रुकावट है वो दूर हो सकती है। अब इस सारे सिलसिले में आगे क्या हुआ, इसका, इस कुर्बानी का इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है, ये तमाम चीज़ें आपको अगले हिस्से में चल के बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने और अगली किस्त का इंतज़ार कीजिएगा और अगली किस्त को देखने के लिए चैनल पे अपडेट ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।